Hello everyone. In today's video, I am going to solve a problem from rotational mechanics और ये जो क्वेश्चन है वो पाथफाइंडर बुक से लिया गया है. इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है a cylinder of mass m is equals to 2 kg is placed on two parallel rails inclined at angle theta is equals to 37 degree to the horizontal. A load of mass m is suspended from light inextensible cord wound on the cylinder. The cylinder is held initially at rest and then released. If the cylinder starts rolling up the rail without slipping, what should be the mass of the load? इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक हमारे पास सिलेंडर है जिसका मास m है, कैपिटल M, और इस पे पास होता हुआ एक स्ट्रिंग है जिससे एक लोड को अटैच कर दिया गया है जिसका मास हमें अननोन है, और इस पूरे सिस्टम को एक इंक्लाइंड रेल पे प्लेस कर दिया गया है जो कि इस हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रहा है. थीटा का वैल्यू ऑलरेडी 37 डिग्री प्रोवाइडेड है. तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस लोड का जो मास कितना होना चाहिए ताकि ये पूरा सिलेंडर जो है वो ऊपर की दिशा में प्योर रोलिंग करे. तो अगर इसका सिस्टम का एफबीडी अगर ड्रॉ करें तो हमारे पास इस सिलेंडर पे जो फोर्स लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, और इस mg का एक साइन थीटा आ रहा होगा पैरेलल टू दिस इंक्लाइन प्लेन, और कॉस mg कॉस थीटा को हम इसमें नहीं शो कर रहे हैं क्योंकि वो प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है. और इस पे एक स्ट्रिंग जो है, ये इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक टेंशन फोर्स लगा रहा होगा जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और क्योंकि ये ऊपर की दिशा में मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा. और इस लोड का अगर एफबीडी ड्रॉ करें तो हमारे पास एक इसका वेट फोर्स लग रहा होगा. हमने कुछ समय के लिए इसके मास को स्मॉल m एज्यूम कर लिया है और ऊपर की दिशा में टेंशन फोर्स T लग रहा होगा. तो ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि इसका एक्सेलरेशन a है ऊपर की डायरेक्शन में अप द इंक्लाइन प्लेन, और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो अल्फा है, और इस स्मॉल m का एक्सेलरेशन यानी लोड का एक्सेलरेशन जो है वो a1 है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो अगर हम इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल इस पे फोर्स न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करें तो हमारे पास जो नेट फोर्स जो लग रहा है ऊपर की दिशा में लग रहा है फ्रिक्शन माइनस mg साइन थीटा, दिस फ्रिक्शन माइनस mg साइन थीटा, और इस पे एक टेंशन का भी फोर्स लग रहा होगा इस इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल. क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा हो जाएगा, ये एंगल थीटा हो जाएगा. तो इधर आ रहा होगा एक टी साइन थीटा. तो ऊपर की दिशा में जो नेट फोर्स जो लग रहा है इस पे वो लग रहा है फ्रिक्शन माइनस mg साइन थीटा माइनस टी साइन थीटा. तो नेट फोर्स विल बी मास इनटू एक्सेलरेशन इन दिस डायरेक्शन पैरेलल टू इंक्लाइन प्लेन इन अपवर्ड डायरेक्शन. सो अब हम टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे टाउ cm विल बी इक्वल टू आई cm इनटू अल्फा. तो नेट टॉर्क जो इसके अबाउट सेंटर ऑफ मास के अबाउट होगा सिलेंडर के वो होगा, इसका टॉर्क जीरो हो जाएगा, नॉर्मल का भी टॉर्क जीरो हो जाएगा जो कि यहाँ से पास कर रहा होगा. तो एक टेंशन का टॉर्क आएगा और एक फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा. तो टेंशन का टॉर्क आएगा टी आर, फ्रिक्शन का टॉर्क आएगा एफ आर. तो टी आर माइनस एफ आर मस्ट बी इक्वल टू आई सी एम इंटू अल्फा. तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो एम आर स्क्वायर बाई 2 होगा इंटू अल्फा बिकॉज इट इज अ सिलेंडर. अब हम इसमें रोलिंग कंडीशन यूज करेंगे ए इक्वल्स टू अल्फा बाई आर. अब अल्फा का वैल्यू हम ए बाई आर यहाँ से सब्सटीट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में. तो ये इक्वेशन रिड्यूस होकर के हमारे पास आ जाएगा टी माइनस एफ विल बी इक्वल टू एम ए बाई 2. तो इसको हमने इक्वेशन 2 एज्यूम कर लिया है और ये इक्वेशन 1 है हमारे पास. तो अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूँ तो ये इक्वेशन फाइनल इक्वेशन निकल के आ रहा है हमारे पास टेंशन और एक्सेलरेशन के टर्म्स में. अब हम इस लोड का एफबीडी अगर ड्रॉ करें तो इसमें एक नीचे की तरफ mg फोर्स लग रहा है, ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है. तो mg माइनस टेंशन विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. इसके एक्सेलरेशन को a1 एज्यूम कर लिया था मैंने. तो अब a1 को अगर हम a के टर्म्स में लिख पाए कांस्टेंट रिलेशन यूज करके, तो अगर इस पॉइंट को देखें हम तो इस पॉइंट का एक एक्सेलरेशन आ रहा होगा ट्रांसलेशन के कारण, सिलेंडर के ट्रांसलेशन के कारण अप द इंक्लाइन a1 a, और इसके रोटेशन के कारण इस टेंजेंशियल डायरेक्शन में अल्फा आर एक्सेलरेशन आ रहा होगा. तो इस पॉइंट को हमने यहाँ पे शो कर लिया है. तो इसका एक्सेलरेशन होगा a
ट्रांसलेशन के कारण इस डायरेक्शन में, अल्फा आर रोटेशन के कारण, तो अल्फा आर का वैल्यू ए के बराबर ही होगा। तो इस पॉइंट का जो नेट एक्सेलरेशन जो होगा, इस पॉइंट का जो नेट एक्सेलरेशन होगा इस अलोंग द स्ट्रिंग, वो ए1 के बराबर होगा। तो इस पॉइंट का नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे इस स्ट्रिंग के अलोंग, तो इस ए का एक साइन कंपोनेंट आएगा ऊपर की डायरेक्शन में, ए साइन थीटा। तो इस पॉइंट का जो नेट एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो नीचे की दिशा में जो आ रहा है वो आ रहा है ए माइनस ए साइन थीटा इज द वैल्यू ऑफ ए वन। तो ए वन का वैल्यू हमें निकल चुका है, इसका वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास आएगा एम जी माइनस टी विल बी इक्वल टू एम ए इंटू वन माइनस साइन थीटा। अब हम टेंशन का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें, तो हमारे पास आ जाएगा इक्वेशन एम जी माइनस द वैल्यू ऑफ टेंशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल एम एंड स्मॉल ए, और इसका जो वैल्यू आ जाएगा एम ए इंटू वन माइनस साइन थीटा। तो इस इक्वेशन से हम एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 6। तो यहाँ से एक्सेलरेशन का अगर वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास कितना निकल के आ रहा है। सो हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट क्या करना है कि ये इस स्मॉल एम का वैल्यू कितना हो, यानी कि लोड का मास कितना हो, ताकि ये सिलेंडर जो है ऊपर की डायरेक्शन में प्योर रोलिंग करे। तो ये ऊपर की डायरेक्शन का एक्सेलरेशन है, तो ऊपर के डायरेक्शन में मूव करने के लिए इस एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव होना चाहिए। तो इस एक्सेलरेशन का जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव करा देंगे। तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऊपर वाले टर्म्स भी, नीचे वाले टर्म्स को अगर देखें हम, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, और ये भी पॉजिटिव है। तो इसका जो नीचे वाला टर्म्स है ये पूरा पॉजिटिव है। तो इस पूरे टर्म्स को पॉजिटिव करने के लिए ये ऊपर वाला टर्म्स जो है वही पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऊपर वाले टर्म्स को पॉजिटिव कर देंगे तो हमारे पास ये इनइक्वलिटी बन के आ जाएगा। सो यहाँ से फाइनल आंसर हमारे पास जो आ रहा है स्मॉल एम का वैल्यू, वो इस टर्म से ग्रेटर होना चाहिए, इस टर्म से बड़ा होना चाहिए स्मॉल एम का वैल्यू। तो इसमें सारे वैल्यूज को अगर सब्स्टिट्यूट करें तो स्मॉल एम का जो वैल्यू आना चाहिए वो 3 kg से बड़ा आना चाहिए। सो इस सिलेंडर को ऊपर की डायरेक्शन में रोलिंग करने के लिए इस लोड का जो मास जो होना चाहिए वो 3 kg से बड़ा होना चाहिए, greater mass would be greater than 3 kg. So this is the solution of this particular problem. Thank you.